नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा एक हफ्ते का समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। मुख्यमंत्री को रांची में हुए जमीन घोटाला केस में ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में पेश होना था। इस बात की संभावना पहले ही जताई गई थी कि मुख्यमंत्री ईडी से समय मांग सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने डुमरी उपचुनाव व स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ईडी से समय मांगा है। गिरिडीह में सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड पर कोयला चोरों ने किया हमला। सीसीएल गिरिडीह कोयलरी के सुरक्षा विभाग के सिक्योरिटी गार्ड विकास रविदास पर अहले सुबह कोयला चोरों ने हमला कर दिया। कोयला चोरों ने विकास के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही साथ उसकी वर्दी को भी फाड़ दिया। इस संबंध में सीसीएल सुरक्षा गार्ड विकास रविदास ने बताया कि उन लोगों को सूचना मिली कि कबीरबाद माइंस में भारी संख्या में कोयला चोर घुसे हुए हैं। इस सूचना पर वे लोग कबीरबाद माइंस पहुंचे, जहां लगभग 150 की संख्या में कोयला चोर मौजूद थे। आज जल जमीन और आसमान से होगी लाल किले की निगरानी। अवैध सुरक्षा के बीच 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। सोमवार को सुरक्षा एजेंसियां जोर शोर से सुरक्षा इंतजाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के आला पुलिस अधिकारी समारोह स्थल पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 10,000 से ज्यादा जवानों ने लाल किले की छावनी में तब्दील कर दिया है। साथ ही जमीन से आसमान तक की सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान को दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजभवन के मुख्य द्वार पर रांची विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। प्रभात फेरी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि अभियान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। एमएस धोनी की रिक्वेस्ट के बावजूद तमिलनाडु घरेलू टूर्नामेंट में नहीं मिली झारखंड को एंट्री। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड क्रिकेट की शान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में है। कई खेल वेबसाइट व सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि धोनी ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से अपने घरेलू टूर्नामेंट बूची बाबू ट्रॉफी में झारखंड को एंट्री देने का आग्रह किया था, लेकिन धोनी के इस आग्रह को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने ठुकरा दिया है। इसका मुख्य कारण टूर्नामेंट में निर्धारित टीमों का पूरा हो जाना है। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें खेलती हैं। रिम्स निदेशक के निर्देश का पालन नहीं करने पर एनएमसी ने भी दी डॉक्टरों को सख्त चेतावनी। रिम्स प्रबंधन की ओर से कई बार डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर जेनेरिक दवा लिखने का आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश के बाद भी डॉक्टर जेनेरिक दवा नहीं लिखते हैं। निदेशक का आदेश सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है। इधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवा ही लिखने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही की बात कही गई है। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को मेडिकल के आधार पर रोहिणी कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। दरअसल सुशील कुमार को घुटने में चोट लगी थी, जिसका कारण इलाज करवाने के लिए उन्होंने रोहिणी कोर्ट में एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुशील कुमार 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है। डुमरी उपचुनाव को लेकर जेएमएम नेताओं में दिखने लगी सरगर्मी। 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर धनबाद के झामुमो नेताओं में भी सरगर्मी और गर्मजोशी दिखने लगी है। झामुमो धनबाद जिला कमेटी भी नामांकन से लेकर चुनाव के दिन तक डुमरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी। अलग अलग फेज में धनबाद के नेताओं का कुनबा डुमरी विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। झामुमो जिलाध्यक्ष लखी सोरेन ने बताया कि 17 अगस्त को मंत्री बेबी देवी नामांकन करेंगी। 2 अधिकारियों के बीच विवाद से दुमका में झंडोत्तोलन पर संशय। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष झारखंड के राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं, लेकिन राज्यपाल के कार्यक्रम के पूर्व ही दुमका में डीसी ए डोडे और डीआईजी सुदर्शन मंडल के बीच विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद डीसी ने राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को पत्र लिखकर डीआईजी सुदर्शन मंडल की शिकायत की है। डीसी ने बताया कि डीआईजी के कारण असमंजस और दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड के लातेहार में बीजेपी के नेता की हत्या के बाद बवाल। झारखंड के लातेहार में कोल व्यवसायी से बीजेपी नेता राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या के बाद बवाल हो गया। नाराज भीड़ ने एक मकान में तोड़फोड़ की और घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी तनाव है। दरअसल गोलीबारी में घायल बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अज्ञात अपराधियों ने उनको 5 गोलियां मारी थी। जैसे ही राजेंद्र साहू की मौत की जानकारी लातेहार के बालूमाथ पहुंची, लोग इकट्ठा होने लगे।
17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। 10 अक्टूबर तक ये यात्रा कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। झारखंड प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्य में अराजकता की स्थिति है। सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार से राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है। बहन बेटियां असुरक्षित है। युवाओं की मृत्यु पर राज्य सरकार ने कुठाराघात किया है। आदिवासी दलित पिछड़ा कोई सुरक्षित नहीं। राजधानी रांची सहित कहीं भी किसी समय हत्या करने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं। झारखंड के गुमला में तनाव मंदिर में मांस फेंक माहौल बिगाड़ने की साजिश। झारखंड के गुमला में कथित तौर पर मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने को लेकर विवाद हो गया। मामला गुमला जिला के टोटो प्रखंड का है। कथित तौर पर मंदिर परिसर में आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने के बाद टोटो के लोग आक्रोशित हैं। वरीय पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ गांव में कैंप कर रही हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नाराज गांव वाले दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रही हैं। महापंचायत का फैसला 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी नूह में जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पलवल जिले के पोंडी गांव में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत में 51 सदस्य कमेटी ने कई अहम फैसले किए हैं। महापंचायत में फैसला किया गया कि जो जलाभिषेक यात्रा 31 जुलाई को नहीं हो पाई थी, अब वो 28 अगस्त को निकाली जाएगी। साथ ही कमेटी की ओर से कहा गया कि हिंसा की जांच NIA से कराई जाए। जहां महापंचायत में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई है। लोहरदगा गुमला समेत 7 जिलों के ओबीसी अभ्यर्थियों को EWS के तहत मिलेगा आरक्षण। कैबिनेट ने राज्य के 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग को जिला स्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कोटा के तहत आरक्षण देने का फैसला किया। लोहरदगा गुमला सिमडेगा पश्चिम सिंहभूम दुमका लातेहार व खूंटी में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी EWS के लिए आरक्षित 10% सीटों के तहत आवेदन दे सकेंगे। हालांकि इसके लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को EWS की अर्हता पूरी करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा। सीएम सोरेन ने कहा, प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान तो किसान घबराए नहीं। किसानों को अब नहीं घबराना है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों का निबंधन व आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राकृतिक आपदा, अधिक बारिश, ओलावृष्टि समेत अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को क्षति पहुंचने पर योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से लेकर अधिकतम 5 एकड़ तक की फसलों का आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि फसल राहत योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।